उसको 3,60,000 रुपये दिए। 2 दिन में ऐसे करवा दूंगा 1,54,865। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो पेमेंट्स वगैरह यहाँ से रिलीज होना होती हैं, पेंशन्स की या एरियर्स वगैरह, उस पर रिश्वत क्यों लेते हैं आप लोग? नहीं, कौन सी रिश्वत? 1 लाख समथिंग, 1 लाख 1.5 लाख की बन। मैंने कभी नहीं दिया। पैसे कौन ले रहा है? ये इनके काम के हैं, जो इन्होंने मुझे कहा कि मेरा करवा दे। हाँ, तो आपने 10 रुपये लिए। 4 साल मुकदमा लड़ा हमने रेलवे के खिलाफ, ख्वाजा साद रफीक के दौरान। पैसे किसी के बिहाफ पे लेना गुनाह नहीं है। पैसे बिहाफ पे लेना गुनाह है, लेकिन वो मान रहे हैं। 3,60,000 क्या है भैया? एक मुहावरा बड़ा अच्छा है, बाबू जेल का अफसर है। कहानी एक ही है, हवस की कहानी, लालच की कहानी, करप्शन और बदउनवानी की कहानी, धौंस, धमकी, गुंडागर्दी, रौनत और फिरौनियत की कहानी। इस कहानी के ताने बाने किसी न किसी तरह, किसी न किसी मकाम पर एक दूसरे से मिलते जरूर हैं। कहानी अगरचे एक ही है, लेकिन इसके किरदार मुख्तलिफ हैं, मगर ये सब किरदार एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। ये सारे बाजीगर एक दूसरे की ताकत हैं। ये दौलत, इख्तियार और इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हाथी किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये अपने ही लोगों, अपने ही अवाम को रौंदते चले जाते हैं। ये भूखे भेड़िए अपने ही लोगों का खून चूस चूस कर जिंदा रहते हैं। इनकी शानो शौकत, जाहो जलाल और अय्याशियों के कायम रहने के लिए अवाम की जिंदगियों की बलि चढ़ाई जाती है। ये लोग इस्तेहसाल के लिए पैदा होते हैं और एक आम आदमी इस्तेमाल के लिए। इन लोगों का मुकद्दर ठंडे दफ्तर और पुरआसाइश गाड़ियां होती हैं, जबकि एक गरीब के नसीब में लंबी लाइनें, झिड़कियां और बेइज्जती लिख दी जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि कहानी एक ही है, लेकिन बस इसके किरदार मुख्तलिफ हैं। तो आज की करप्शन की जो कहानी टीम सरेआम आपके सामने रखने जा रही है, आप उसे भी देखिएगा। और इससे पहले करप्शन की जिन कहानियों को टीम सरेआम आपके सामने रख चुकी है, हम उनकी भी एक मुख्तसर झलक आपको दिखाएंगे। फिर आप मुआवजा कीजिएगा कि कैसे कोई भी दफ्तर हो, हर एक जगह करप्शन का एक ही तरीक़ाकार है और उस तरीक़ा वारदात में कैसे नीचे से ऊपर तक सब के सब लोग मुलव्वस होते हैं, कैसे मातहत अपने अफसरान को और कैसे अफसरान अपने मातहतों को बचाते हैं। और एक दफ्तर ही क्या, बदकिस्मती से पिछले 70 सालों से मुल्क भी ऐसे ही चल रहा है। देखें आप 1 बजे आओ, पेमेंट भी लेके आओ, ठीक है। इस वक्त मेरे हाथ में 5 लाख रुपए के नोट हैं। ये रिश्वत की वो रकम है जो हमें FIA के अफसर बिलाल को अदा करनी है। खेल में डाल के इसको टाइम जोन से बात कर रहे हैं। खेल में डाल के, ठीक है, बस जाओ। ये पकड़ लें। क्या हुक्म? सब इंस्पेक्टर किसमें? FIA में। FIA में। अब मुझे बताओ, मुजरिम कोई गलत काम करता है तो FIA उसे पकड़ती है। बिल्कुल। अब FIA वाला गलत काम कर रहा है तो उसे कौन पकड़ेगा? तो करना है, करो, इधर आओ। क्या है आप यहाँ पे? असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। आप क्या हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर। इस गुफ्तगू की हद तक इनसे 1,20,000 रुपये रिश्वत मांगी। ये सर है गलती। चले, हमारी गलती है, माफी कर। 3,92,200 रुपये का उनके साथ मामला तो हमारे तय हो चुके। ये तो एक पे डन हुआ था। एक पे डन हुआ था ना। ये किस चीज़ की तनख्वाह थी? फैमिली फीस की। किसकी थी? नायब कासिद की। तुम्हें शर्म आई इस नायब कासिद से 1 लाख रुपए की रिश्वत वसूल करते हुए? आज के सरेआम में देखिएगा कि किस तरह गरीब पेंशनर्स, बुजुर्ग, बेवाएं और गरीब खानदान अपने खानदान की कफालत करने वालों की वफात के बाद उनकी पेंशन्स के लिए रेलवे के अकाउंट्स दफ्तरों के बाहर धक्के खाते हैं।
कराची में तो रेलवे का अकाउंट्स डिपार्टमेंट जहां वाक़े है वहां तो पहुंचना ही एक गरीब आदमी के बस की बात नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर करप्शन के इस अड्डे को एक कले में तब्दील कर दिया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में होने वाली बेअंत करप्शन को छुपाने के लिए और यह यकीनी बनाने के लिए कि कोई मीडिया टीम या इंसदादे बदउनवानी का इदारा आसानी से इमारत के अंदर दाखिल ना हो सके, वहां सिक्योरिटी के नाम पर एक फौजे जफर मौज तैनात कर दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही कराची में पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट्स दफ्तर के अंदर पहुंचने से पहले सिक्योरिटी की कई फसीलें पार करना पड़ती है। ऐसे में सोचिए, अव्वल तो एक गरीब पेंशनर या फिर उसके लवाहिकीन किस तरह से इन एयर कंडीशन पुरतायुश दफ्तरों तक पहुंचते होंगे, और अगर इनकी रसाई किसी न किसी तरह यहाँ तक हो भी जाए तो रिश्वत दिए बगैर ना तो उनकी बात सुनी जाती है, ना ही उनकी फाइल आगे बढ़ती है, और ना ही उनकी फंसी हुई पेंशन या बाकी के बकाया जात इशू किए जाते हैं। इस अंधेर नगरी की इत्तला रेलवे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में करप्शन से सताए हुए एक साहिब ने टीम सरेआम को दी, जो रिटायरमेंट की रकम हासिल करने के एवज 3,60,000 रुपए की रिश्वत दे चुके थे, और अब पेंशन में हालिया इजाफे के बाद इजाफा शुदा रकम देने के लिए भी इनसे एक मरतबा फिर रिश्वत का मुतालबा किया जा रहा था। अकाउंट्स अफसर सरफराज नवाज खान का कहना था कि वो सबसे पहले इसका केस अप्रूव करवा कर देगा अगर वो मुतालबा की जाने वाली रिश्वत की रकम अदा कर दे। रिश्वत का ये तकाजा एक दूसरे अकाउंट्स ऑफिसर ने किया था, लेकिन चूंकि पहले 3,60,000 की रिश्वत इन साहिब ने वसूल की थी, इसलिए शिकायत कुनिंदा इसी के पास आ गया था। मैं ये कह रहा था कि मैं सलाउद्दीन साहब से बात करी थी, तो वो कहने के सर वो कुछ जो है ना जुर्माना होगा, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने जो आपके साथ हमारी डील हुई थी ना, तो तुम बात क्यों कर रहे हो? नहीं वो जो है ना सुन तो लेना, वो मुझे ये कहने लगे कि वो मैं करा दूंगा, कुछ जुर्माना होगा। तो मैंने कहा भाई जो जुर्माना है आप मुझे बता दें। तो मैं आपसे ही कह रहा था, देखें, तो मैंने कहा भाई वो जुर्माने की बात करें तो मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी आपकी डीलिंग पहले रही, जैसी वो अमाउंट 9,70,000 रुपये क्रेडिट हुआ, सुन तो लें, मैंने आपको 3,60,000 रुपये दिए, ठीक है, और फिर जो जुर्माना वो कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं। यार उसके साथ बात क्यों कर रहे हो आप? तो और किससे करेंगे? यार मेरे करवाने हैं। आप तो कह रहे थे कि 2 दिन में करा दूंगा, आप बताइए। 2 दिन में ऐसे करवा दूंगा, सिस्टम तो खुले। पेंशन में इजाफा शुदा रकम चूंकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के एक दूसरे शख्स सलाहुद्दीन ने अदा की थी और उस पर रिश्वत भी उसी ने मांगी थी, सो उसे रिश्वत देने की बजाय पेंशन हासिल करने वाला शख्स अकाउंट्स ऑफिसर सरफराज खान के पास आ गया। लेकिन रिटायरमेंट की रकम लेने के लिए 3,60,000 रुपए रिश्वत की अदायगी और अब इजाफा शुदा पेंशन की 1,64,000 रुपए की रकम हासिल करने के लिए भी रिश्वत। इस रोज रोज की रिश्वत से तंग आए शख्स ने टीम सरेआम से राबिता करके इन करप्ट अकाउंट्स अफसरान को इनके अंजाम तक पहुंचाने और हजारों गरीब पेंशनर्स और उनके अहले खाना को रिश्वत के इस अजाब से निजात दिलाने का फैसला किया। अब की बार ये अकाउंट्स ऑफिसर से टीम सरेआम के नुमाइंदे के हमराह मिला, जो खुफिया कैमरा अपने साथ लिए हुए था और पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट्स अफसर सरफराज खान की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही थी। इंतहाई जलीलो खार होने के बाद मजबूरी में रिश्वत की रकम अदा करने वाले पेंशनर ने रिटायरमेंट के वक्त 3,60,000 रिश्वत अदा करने का जिक्र बार बार इसलिए किया ताकि रिकॉर्ड पर आ जाए कि ये पहला मौका नहीं कि रेलवे के ये रिश्वतखोर अफसरान रिश्वत वसूल कर रहे हैं। ये बदबख्त हर एक से हर कदम पर रिश्वत वसूल करते हैं। 3,60,000 रिश्वत के मामले को बार बार दोहराए जाने के बावजूद अकाउंट्स ऑफिसर सरफराज खान ने एक बार भी रिश्वत की ये रकम लेने से इनकार नहीं किया। वाज़ेह रहे 3,60,000 रिश्वत की वो रकम थी जो 10 लाख के करीब रिटायरमेंट फंड रिलीज करने पर ली गई थी, यानी कुल रकम का तकरीबन 30% रिश्वत की मद में वसूल किया गया था और ये अकाउंट्स ऑफिसर इससे इनकार भी नहीं कर रहा था। जैसी वो अमाउंट 9,70,000 रुपये क्रेडिट हुआ, सुन तो लें, मैंने आपको 3,60,000 रुपये दिए, ठीक है,
गुज़श्ता से पेवस्ता हफ्ते हम आपको मीरपुर खास के ट्रेजरी ऑफिस का अहवाल भी दिखा चुके, जहां हर पेमेंट इशू करने पर 30% रिश्वत वसूल करना बिल्कुल ऐसे ही समझा जाता है जैसे आईने पाकिस्तान का कोई आर्टिकल हो। यहाँ रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी मामला कमोबेश ऐसा ही था। रिटायरमेंट फंड रिलीज करते हुए भी 30% के हिसाब से 3,60,000 रिश्वत ली गई थी और अब पेंशन में इजाफे की मद में रुकी हुई रकम भी एक साथ रिलीज करने पर रिश्वत तलब की जा रही थी। लेकिन अकाउंट्स ऑफिसर ने रिश्वत मांगने वाले सलाहुद्दीन से राबिता खत्म करने का कहा और यकीन दिलाया कि वो पैसे रिलीज करवा कर देगा, लिहाजा रिश्वत की रकम भी सलाहुद्दीन को देने की बजाय उसी को दी जाए। बल्कि सलाहुद्दीन के आने पर सरफराज का कहना था कि उसके सामने ये बात भी ना की जाए। जो जुर्माना वो कह रहे हैं हम देने को तैयार हैं। यार उसके साथ बात क्यों कर रहे हो आप? तो और किससे करेंगे? यार मैंने करवाना है ना केस। आप तो कह रहे थे कि 2 दिन में करा दूंगा, आप बताइए। 2 दिन में ऐसे करवा दूंगा, सिस्टम तो खुले। हाँ बुला लें अभी, बुला करता हूँ। हाँ ठीक है, आपकी 1 लाख समथिंग, 1 लाख 1.5 लाख की बनती है। 1.5 लाख एरियर्स हैं और वादे के मुताबिक पहला केस आपका चढ़वाऊंगा। चढ़ने के बाद प्रिंट लेके तस्वीर लेके आपको व्हाट्सएप में आप इसके साथ कोई भी बात ना करें। नहीं कैश में आप नहीं भाई, ये जुर्माने का नहीं कहो। नहीं कुछ नहीं है। अच्छा अगली मुलाकात में जिसमें रिश्वत की रकम अदा की जाना थी, हमारा नुमाइंदा एक बार फिर खुफिया कैमरे के साथ गरीब पेंशनर के साथ पाकिस्तान रेलवे के मरकजी अकाउंट्स ऑफिस में दाखिल हुआ। सरफराज खान से मिला और उसे रिश्वत की रकम अदा कर दी गई, जिसे खुफिया कैमरे ने मुकम्मल तौर पर महफूज कर लिया। सर कितने चले जो आप कहेंगे, मैंने तो आपको सब दिखाया है। नहीं मैंने कभी नहीं किया। अच्छा ये हो गया आपको लास्ट इसमें नसीम में बोला 7,000 रुपये मेरे जो है ना वो आपने बैंकिंग का कहा था कि आप वापसी दे देंगे 3 लाख। हाँ अब टीम सरेआम के पास रेलवे के हेड ऑफिस के अकाउंट्स ऑफिसर सरफराज की हालिया मामले में रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग तो मौजूद थी ही, लेकिन उसका ये एतराफ भी मौजूद था कि वो इससे पहले भी 3,60,000 रुपए रिश्वत ले चुका है। सो हमने अब इस अकाउंट्स ऑफिसर तक पहुंचने की मंसूबाबंदी का आगाज किया। मंसूबाबंदी इसलिए कि पाकिस्तान रेलवे के हेड ऑफिस में वाक़े अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक पहुंचना आसान हरगिज नहीं था, और वो भी कैमरों के साथ। सिक्योरिटी के कई हिसार थे जिन्हें क्रॉस करके अकाउंट्स ऑफिस तक पहुंचा जा सकता था। हमने टीम सरेआम के कुछ अराकीन को सिक्योरिटी अमले का ध्यान बटाने पर मामूर किया और खुद कैमरों के साथ कुछ इस तेजी से हेड ऑफिस में दाखिल हुए कि सिक्योरिटी अमला सिवाय हमारे पीछे चीखने चिल्लाने के और कुछ नहीं कर सका। हर रिश्वतखोर ढीठ अफसर की तरह इस शख्स ने भी शुरू में रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। क्या नाम है जनाब आपका? सरफराज। और क्या है आप यहाँ असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर? जो पेमेंट्स वगैरह यहाँ से रिलीज़ होना होती हैं, पेंशन्स की या एरियर्स वगैरह, उस पर रिश्वत क्यों लेते हैं आप लोग? नहीं कौन सी रिश्वत लेते हैं? कहाँ क्या तो पेमेंट्स ही बंद है। कभी आपने रिश्वत नहीं ली? नहीं किसकी रिश्वत? आपने कभी रिश्वत वसूल नहीं की? किसकी रिश्वत? मैं आपसे सादा सवाल कर रहा हूँ, आपने कभी रिश्वत वसूल नहीं की? मुझे बताएं तो सही कौन? मैं एक सादा सवाल कर रहा हूँ, आपने कभी रिश्वत वसूल नहीं की? कौन बंदा, किसकी बंदी की आप बात कर रहे हैं? मैं जो आपसे आपने कभी रिश्वत वसूल की, हाँ या नहीं? सीधा सा सवाल है, क्योंकि मुश्किल सवाल कर रहा हूँ। किसकी तो मैं पूछ नहीं रहा आपसे, यहाँ बैठ के आपने कभी किसी से रिश्वत वसूल नहीं की? क्या बात कर रहे हैं आप?
अपनी रिश्वतखोरी और पहले रिश्वत लेने के एतराफ वाली वीडियो देखने के बाद पहले तो इसके चेहरे का रंग उड़ा, फिर गला खुश्क हुआ, लेकिन जल्द ही इसने एक इंतहाई भौंडा जवाब घड़ लिया, और वो ये कि उसने ये रिश्वत की रकम लेकर आगे यानी सलाहुद्दीन को दी थी। वही सलाहुद्दीन जिसके आने पर इसने पेंशनर और हमारे नुमाइंदे को बात करने से भी मना कर दिया था। आप इसके साथ कोई भी बात ना करें। नहीं कैश नहीं भाई, ये जुर्माने का नहीं कहूँ। नहीं कुछ नहीं किया। बहरहाल ये अपनी फजूल बात पर अड़ा रहा, जबकि इसे रिश्वत देने के अपने सबूत पर हम भी कायम रहे।